मीठे बाबा आज हमें कहते हैं कि जो अच्छे गुणवान बच्चे होंगे वो किसी को दुख नहीं देंगे, कांटा नहीं लगाएंगे, कांटों को फूल बनाने की सेवा करेंगे। पर आज सबसे ज़्यादा दुख आत्मा को कब होता है? जब उसके विकारों की पूर्ति नहीं होती ना। सबसे ज़्यादा दुखी कब होती आत्मा? जब उसके देह अभिमान की, काम की, लोभ की, मोह की पूर्ति नहीं होती। तो कई बार जब बाबा की मुरली सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि है ना, उनके विकारों की पूर्ति करना शायद हमारी जिम्मेवारी है। क्योंकि जब कोई दुखी होता है हम देखते हैं तो फिर अंदर आता है कि मैंने तो इसे दुखी कर दिया, है ना। या कोई और कह देता है कि आप तो कहते हो आप दुख हरता सुख करता के बच्चे हो और दुख नहीं देना चाहिए, और ये तो बहुत दुखी हो रहे हैं आपके कर्मों से। क्योंकि जब विकारों की लेन देन ख़त्म हो जाती है तो हमसे तो दुखी ही रहते हैं ज़्यादातर, है ना। तो फिर तो उस बात पर अन्य भी कहते हैं और फिर बाबा की मुरली चलती है तो कई बार संकल्प चलता है कि क्या हम किसी को दुख दे रहे हैं क्या। लेकिन कभी भी किसी के विकारों की पूर्ति करना सुख देना नहीं होता। ये जो दुख सुख की समझ है जो मीठे बाबा ने हमें दी है, उसको हमें बहुत अच्छे से समझना है। दुख नहीं देने का अर्थ ये नहीं है कि कोई विकारी विकारों की आग में तड़प रहा है तो आप उसके विकारों की अग्नि बुझाने के लिए, है ना, निमित्त बन जाए। ये कोई सुख देने की विधि नहीं है। तो दुख नहीं देना माना किसी को विकारी नहीं बनाना, या अपने विकारों की, अपने विकारी वृत्ति से, कर्मों से, जब अपनी वृत्ति कर्म वाइब्रेशन विकारी होते हैं तो हम दूसरों के अंदर के विकारों को जगाते हैं। उसको कहा जाता है दुख देना, है ना। देखो मैं आपको कई बार ये बात मैंने सुनाई है। एक बहन एक बार आई तो बहुत रोती और कहती कि मेरे विवाह को 6 मास हुए थे और मेरे युगल का एक्सीडेंट में शरीर छूट गया, और रोती चली जाती और कहती वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे दीदी, जैसा सोचा वैसे थे, और शायद इतने अच्छे नहीं होते तो इतना नहीं रोती। तो आप सोचो कि मोह में पड़े तो लगा कि सुख मिल रहा है, पर मिला क्या? मिला तो दुख ना। तो विकार बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं क्योंकि अल्पकाल का सुख देते और सदा काल के दुख का फाउंडेशन लगाते, लेकिन उस समय पर समझ नहीं आता है। तो सुख देना माना आत्मा को योगी बनाना, पवित्र बनाना। दुख देना माना किसी को विकारों में फंसाना, किसी को अपनी विकारी वृत्ति कर्मों से भी, है ना। जब हम विकारी वृत्ति में रहते, कर्मों में रहते, तो अन्य के अंदर भी विकारी संस्कारों को हम ट्रिगर करते, है ना। अपना लोभ, अपना, है ना, आप लोभवश बहुत अधिक खर्च करते हैं, खाते पीते,
दूसरे को भी दिखाई देता है, तो उसको भी आता है मेरे पास नहीं है, मेरे पास होता तो हम भी करते। तो ये जो अपनी जीवन में विकारी चलन चलने से भी हम अन्य को विकारी बनाने के निमित्त बनते, क्योंकि सारे संसार में क्या है, जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। तो विकार का कांटा नहीं लगाना, दुख नहीं देना, इसको अच्छे से समझना है ना। अब मान लो ऐसे, है ना, कई बार कई आत्माएं ऐसी होती हैं जो आप किसी को झूठी प्रशंसा ना करो या कुछ ना करो, या है ना ऐसे उनकी ईर्ष्या की, द्वेष की पूर्ति भी ना करो, तो बहुत हलचल में आएंगे, बहुत ढिंडोरा पीटेंगे, इन्होंने तो इतना दुख दिया, इन्होंने ऐसा किया ऐसा किया। लेकिन इन बातों को समझना होता है कि ये कोई दुख देना नहीं है। हाँ ठीक है, उससे हमारा कोई ऐसा हिसाब किताब है अपना कि वो अपमान का, वो बातों का पेपर हमें सहना पड़ेगा। ये मेरा अपना हिसाब किताब है, उसे मुझे योग बल से पार करना है। लेकिन मुझे अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि जब क्लैरिटी की कमी होती है ना, तो फिर ऐसी बातों में माया इस रूप से भी आती, क्योंकि ज्ञान संपन्न अवस्था नहीं है, तो माया सेल्फ डाउट में ले आएगी कि कहीं हमने दुख तो नहीं दे दिया, है ना, कहीं कोई हमारा पाप का खाता तो नहीं बन गया। तो माया इस रूप से भी आती है। कई बार बाबा के बच्चों को, क्योंकि बाबा के बच्चों में स्नेह होता है ना, भावना होती, तो फिर इमोशनल करेगी माया, है ना, और माया सेल्फ डाउट में लाएगी कि देखो तुमने तो दुख दे दिया। लेकिन बाबा क्या कहते हैं उसका भी अर्थ समझना है, और अगर अर्थ नहीं समझा तो कई बार क्या होता कि एक बाबा की एक शिक्षा को दूसरी शिक्षा से लड़ा देंगे, है ना। माया क्या करती है, बाबा की एक श्रीमत को दूसरी श्रीमत से लड़ा देती है। बाबा की श्रीमत है पवित्र बनो, लेकिन बाबा की श्रीमत है दुख भी मत दो। तो मैं पवित्र बनती हूँ, इनको दुख होता है, तो क्या करें, पवित्रता छोड़ो, दुख ही मत दो, है ना, बाबा की इस श्रीमत को मानो। तो इस प्रकार से बाबा की एक श्रीमत को दूसरी से लड़ा देंगे, और फिर उस समय माया ऐसा बुद्धि पर पर्दा डालती है जो समझ ही नहीं आता कि हम ये क्या कर रहे हैं। एक श्रीमत की दुहाई देके दूसरी का, और वो मूल का खंडन कर दिया, मूल श्रीमत जो है उसी को खंडन कर दिया, है ना। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से भी माया भ्रमित करती, इसीलिए हमें बाबा की मुरली को ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है ना। मुझे याद है कि एक माता थी, तो उसको मैंने कहा कि बच्चों को परिचय दिया है बाबा का, कभी निमंत्रण दिया है कि बाबा के घर चलो, बच्चे साथ रहते हैं। तो कहती पहली बार जब बोला था ना तो बहुत गुस्सा हुए थे, तो बाबा कहता है दुख मत दो। तो मैं किसी के क्रोध के निमित्त नहीं बनना चाहती थी, तो मैंने कभी बोला नहीं। तो मैंने कहा बाबा तो कहता है चैरिटी बिगिंस एट होम। तो कहती हाँ, बाबा तो सब कुछ कह देता है, बाबा तो चैरिटी बिगिंस एट होम भी कह देता, बाबा तो दुख मत दो भी कह देता। तो मैंने कहा अगर बाबा का परिचय देने से, बाबा के घर में निमंत्रण देने से कोई दुखी होता है, तो वो तो माया है ना, वो तो रावण है जो कह रहा है, उसमें आपको इतना परेशान नहीं होना है, आपको कहना है। तो कहती अब तो मैं छोड़ ही दी हूँ, अब तो कहती ही नहीं, है ना। तो इस प्रकार से भी बच्चे जो हैं बाबा की एक श्रीमत को दूसरी से लड़ा देते हैं। तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लैरिटी से समझना है। फिर बाबा ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही कि जो खुद कांटा होगा वो किसी को कांटे से फूल नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि सेवा का मार्ग ऐसा है कि मान अपमान, हानि लाभ, निंदा स्तुति, जय पराजय सब कुछ सहन करना पड़ता है। जो सहन नहीं कर सकता
वो कांटे से फूल बनाने की सेवा नहीं कर सकता। जब हम सेवा के मार्ग में रहते हैं, आज बाबा ने कहा, बाबा को भी बच्चों से कई बार बहुत साधारण रीति मिलना पड़ता है ना। बाबा को साधारण रीति बच्चों से बातचीत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि बच्चे का अगर रिगार्ड नहीं है, बाबा को बाबा समझते नहीं हैं, तो बाबा को भी बहुत साधारण है ना रीति से बच्चे के साथ मिलना पड़ता है। तो मान अपमान की ये यात्रा है, इसमें बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। लेकिन सहन कौन करेगा? सहन वो करेगा जिसके अपने अंदर विकार का अंश ना हो। क्योंकि जब अपने अंदर विकार का अंश होता है, बाबा कहते हैं ना, कांटा है, अपने अंदर विकार है, तो फिर वो विकार दूसरे के विकारी बोल सुनकर, कर्म देखकर ट्रिगर हो जाएगा, है ना। और जैसे ही वो ट्रिगर हो गया तो आपके उस आत्मा के प्रति उल्टे संकल्प चलने लगेंगे, शुभ भावना खत्म हो जाएगी, बाबा की याद भूल जाएगी, सेवा क्या करेंगे, है ना। मान लीजिए आपको किसी ने, आप किसी को बाबा का परिचय दे रहे हैं, उसने आपको कह दिया, हम आपकी तरह फ्री थोड़ी बैठे, हमें और भी काम है, आप लोगों को तो काम काज है नहीं, हमारे पीछे पड़ जाते हो। तो क्या होगा? एकदम से, है ना अपना देह अभिमान ट्रिगर हो जाएगा। लेकिन देही अभिमानी होंगे, अपना विकार अंदर नहीं होगा, तब तो उसको कहेंगे ना, कोई बात नहीं, आप आकर तो देखना। तो वो भी विचार करेगा, बाद में उसको टचिंग होगी कि मैंने इतनी बात कही, लेकिन इस आत्मा को कोई दुख नहीं हुआ, इस आत्मा ने मुझे फिर भी प्यार से निमंत्रण दिया। लेकिन क्या होता है कि अगर अपने अंदर खुद कांटे हैं, तो खुद कांटे हैं तो सेवा किस आधार से होती? सेवा सिर्फ वाणी से तो नहीं होती, सेवा दृष्टि से होती है, वृत्ति से होती है। और सेवा शुरू हमेशा बाबा की याद से, शुभ भावना से होती है। लेकिन अंत भी वैसे ही हो, बीच में हमारी भावना ना बदल जाए, बीच में हम जजमेंटल ना हो जाए, है ना। किसी का क्रोध देखकर हमें क्रोध ना आए, कि किसी की विकारी दृष्टि से हमें अंतर ना पड़े, हम उसकी दृष्टि को परिवर्तन कर सकें। क्या विकारियों का कल्याण नहीं होगा क्या? कल्याण तो उनका भी होगा ना। तो कल्याण कैसे करेंगे? उसकी विकारी दृष्टि मेरे विकारों को ट्रिगर ना करे, मैं आत्मा बाबा की याद में उसको निर्विकारी, है ना, शिव शक्ति बन निर्विकारी बना सकूं, तब तो जाकर उस आत्मा का कल्याण होगा। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि हम जब खुद कांटे होते हैं ना, तो हम दूसरे को कांटे से फूल बनाने की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कब क्रोध आ गया, कब विकार ट्रिगर हो गया, है ना, कब देह अभिमान में आ गए, कब लोभ में आ गए, है ना। किसी का गए थे सेवा करने, उसकी पावर पोजीशन देख के खुद, है ना, प्रभावित हो गए, और उसके बाद वो हमारी सेवा कर रहे हैं, है ना। पता चला वहाँ पर नौकरी चाकरी लेने की डिस्कशन होने लगे हैं। तो ये सारी बातें होती हैं। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि एक तो हमें दुख सुख की समझ होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हम सेल्फ डाउट में ही चले जाएं कि हम किसी को दुख तो नहीं दे रहे। दूसरा, हम कांटे से फूल बनाने की सेवा अच्छे गुणवान बच्चे कब करेंगे? जब हमारे अपने अंदर दुख देने की जो कैपेसिटी है, या दुख लेने की कैपेसिटी है, या विकार है, वो ख़त्म हो। और जो मेरा अनुभव है इस यात्रा में वो यही है कि सेवा बहुत लॉन्ग टर्म चीज़ है। आत्माओं के प्रति निरंतर शुभ भावना, शुभकामना रख पाना, साक्षी हो पाना, है ना, पर्सनल नहीं होना। क्योंकि आप देखो सेवा में बाबा कहते हैं निमित्त भाव। तो निमित्त भाव क्या होता है? निमित्त भाव होता है डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। वो कुछ भी कहे, कुछ भी करे,
है ना। आपका कोई खून का रिश्ता थोड़ी है ना, आपके कोई वो लौकिक वाले थोड़ी है। आपका क्या है, आप तो निमित्त हो। वो जो भी कह रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो आपने बाबा को दे दिया, और बाबा जो हमारी झोली में भरता है हमें उससे दे देना है। इतना निमित्त भाव रखना पड़ता है। अगर वहाँ पर्सनल हो जाएंगे, मुझे कह दिया, मुझे कर दिया, मुझे ऐसे बोला, है ना, मुझे मेरा अपमान किया, मेरे को ऐसी दृष्टि से देखा, नहीं, मैं कोई नहीं, मैं तो बाबा का इंस्ट्रूमेंट हूँ ना। जो किया बाबा के लिए किया, है ना। उसने अपने बाप को कहा, उसने अपने बाप के प्रति किया, मेरा क्या गया उसमें। मुझे तो जिस कार्य के लिए बाबा ने बिठाया है मुझे वो करना है। तो इतना जब निमित्त भाव रखेंगे तब जाकर हमारे से निरंतर शुभ भावना, शुभकामना की अंजलि उस आत्मा को मिलेगी। क्योंकि जैसे ही हम पर्सनल हो जाते हैं, जैसे ही हमारी ईगो ट्रिगर हो जाती है, तो सबसे पहले क्या ब्लॉक हो जाता है, शुभ भावना, शुभकामना। आत्मा के प्रति संकल्प चलने लगेंगे, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे क्यों बोला, रिगार्ड नहीं है, समझ नहीं है, इस प्रकार से सोचते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं। तो ऐसे संकल्पों के साथ उसका कल्याण कैसे होगा। इसलिए, और लेकिन बाबा कहते हैं ना कि एक बहुत अच्छी जो ईगो की डेफिनेशन है वो है एज गॉड आउट। जैसे ही ईगो आती है ना तो शिव बाबा बाहर चला जाता है और बस ईगो रह जाती है। तो इसीलिए शिव बाबा कार्य कर सके, हम बाबा का इंस्ट्रूमेंट बन सके, उसके लिए पहले अपने अंदर देह अभिमान और विकार नहीं होने चाहिए। अगर अपने अंदर इतनी सफाई की है, कांटों से फूल बने हैं, अवगुणों को गुणों में बदला है, तब जाकर सेवा कर सकेंगे। तो बाबा हमें कहते हैं अच्छे गुणवान बच्चे सेवा कर सकते हैं, है ना। क्योंकि कब हम राइट रॉन्ग में उलझ जाते हैं, कब हम आर्ग्यूमेंट में, वाद विवाद में आ जाते हैं, कब हम जिद और सिद्ध में आ जाते हैं, पता ही नहीं चलेगा। और विकार वाले की सबसे इंटरेस्टिंग क्वालिटी क्या होती है पता है, उसको पता नहीं चलता उसके अंदर विकार है। देह अभिमान वाले को कभी पता नहीं चलता उसके अंदर देह अभिमान है। आप इस बारे में सोचना, जब मनुष्य के अंदर देह अभिमान होता है और वो जिद करता है, सिद्ध करता है, आई एम राइट करता है, छुपा के थोड़ी करता है, सामने करता है। तो वो छुपा कर क्यों नहीं करता है, क्योंकि उसको नहीं पता चलता कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, है ना। तो हम जब सेवाधारी हैं तो हम सेवाधारी की शोभा नहीं रख पाते, हम बाबा का न्यारा प्यारा इंस्ट्रूमेंट नहीं बन पाते जब अपने अंदर ऐसे विकारों के बीज होते, और पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग है, विकारी को विकारों का पता नहीं चलता। तो वो विकार कब इमर्ज हो गया, कब क्या का क्या बन गया, रूप सेवा का है पर हो कुछ और रहा है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जो खुद कांटे हैं वो कभी कांटों से फूल बनाने की सेवा नहीं कर सकते। मैंने एक बार एक माता को देखा, कोई दूसरी माता बहुत सेवा कर रही थी, तो रीस में आ गई, मैं भी करूँगी, मैं भी ऐसे करूँगी, है ना। फिर थोड़ी देर जोश में आई की, उसके बाद आलस आया, छोड़ छाड़ के ख़त्म, है ना। तो दो 2 घंटे भी पुरुषार्थ हुआ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अपने अंदर अगर आलस्य पर विजय नहीं पाई है, विकारों पर विजय नहीं पाई है, तो भले ही किसी को देखेंगे रीस में आएंगे। रीस से, एम्बिशन से, इन भावनाओं से, दुनिया में जैसे लोभ से, एम्बिशन से, रीस से मनुष्य आगे बढ़ जाता है ना। जीवन भर भी मनुष्य बिजनेस करता है, कमाता है, नौकरी करता है, तो नेगेटिव इमोशंस के मोटिवेशन से कर लेता है। लोभ से, एम्बिशन से, ईर्ष्या से भी लोग सारे जीवन, है ना, अल्पकाल की कमाई कर लेते हैं। लेकिन ये जो ईश्वरीय कमाई है, सच्ची कमाई है, सेवा की कमाई है, ये नेगेटिव मोटिवेशन से कभी नहीं होती।
क्योंकि सेवा माना ही मेरी अवस्था का प्रभाव अन्य पर पड़ेगा। ये कोई 2 घंटे इम्प्रेस करने की बात नहीं है। आत्मा पर, आत्मा को बाबा का बनने की प्रेरणा देने के लिए अपने अंदर बहुत गुणवान अच्छी स्थिति होनी चाहिए, है ना। इसीलिए है ना, आपने आज विचार करना, मैंने कितनी आत्माओं को आप समान बनाया है। जैसे आप बाबा के बच्चे हो, बाबा के स्नेही सहयोगी हो, ज्ञानी योगी हो, ऐसे कितनों को बनाया आज तक, कितनों को तैयार किया। आपके साथ क्लास में आपकी रचना बैठती है, जिनके निमित्त आप बने। तो ऐसे बनना है। ये जो बाबा सेवा के लिए इतनी प्रेरणा देते हैं, अब सोचो अगर एक भी तैयार नहीं करेंगे, राजा कैसे बनेंगे? राजधानी में क्या होगा? खाली मोर नाचेंगे और प्रजा नहीं होगी। तो सेवा कैसे करेंगे? अपने अंदर इतना कांटे से फूल बनना पड़े, है ना। राइट रॉन्ग में जाने से, जजमेंटल होने से, देह अभिमान में रहने से, है ना, विकारों की लहर पर योग बल से विजय नहीं पाएंगे, तो किस प्रकार से हम सेवा करेंगे? तो बाबा हमें इसीलिए बहुत प्रेरणा देते हैं, अच्छे गुणवान बनना। देवता माना अच्छे गुणवान, और जो देवता बनेंगे वो संगम युग पर भी अपने गुणों से कईयों की सेवा करेंगे, है ना। बाबा कहते हैं सिर्फ कहने से नहीं होगा हम बहुत योगी हैं, हमारी एक्ट से मालूम पड़ेगा। हमारे द्वारा कल्याण हो, हमारे द्वारा आत्माओं को प्रेरणा मिले बाबा की बनने की, जीवन से हम किसी को प्रेरणा दे सकें, तब तो कहेंगे ना हाँ हम योगी हैं। तो ये आज बाबा कहते हैं। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि हमें शिव बाबा के डायरेक्शन पर चलना है। शिव बाबा जो भी ब्रह्मा बाबा के द्वारा, निमित्त के द्वारा डायरेक्शन देते हैं, तो समझना है कि ये शिव बाबा का डायरेक्शन है और शिव बाबा का डायरेक्शन समझ चलना है। और जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते उनका कभी नुकसान नहीं होता, उनको कभी घाटा नहीं पड़ेगा, निश्चय में विजय है, ये बाबा की गारंटी है। अब इसमें हम 1-2 बातें समझेंगे। बाबा ने आज कहा जो डायरेक्शन पर नहीं चलते उनके लिए क्या शब्द यूज़ किया? मगरूरी, है ना। अपनी मगरूरी में नहीं रहना है ना। अब मगरूरी क्या होती है? मगरूरी होती है कि आई एम राइट, मुझे ज़्यादा मालूम है ना, मुझे मेरा ज़्यादा मालूम है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, मेरे से क्या पॉसिबल है, क्या नहीं पॉसिबल है। और मनमत पर चलना, इसको कहते हैं मगरूरी। ठीक है। अब आप देखो कि मनमत पर चलना और श्रीमत पर चलना, श्रीमत पर चलने के लिए क्या चाहिए? सरेंडर बुद्धि चाहिए। ठीक है। और मनमत जो है वो देह अभिमान वाले मनमत पर चलते हैं। लेकिन आज हम थोड़ी सी साइकोलॉजी समझेंगे। ठीक है। 63 जन्मों तक देखो, हम सतयुग त्रेता युग में काफ़ी सरेंडर बुद्धि होते हैं, है ना। प्रजा जो होती है, साहूकार जो होते हैं, वो भी राजा रानी को सरेंडर बुद्धि होते हैं, माता पिता की तरह बिल्कुल सरेंडर बुद्धि होकर चलते हैं। लेकिन जैसे जैसे द्वापर युग आता है और आत्माओं में विकारों की प्रवेशता होती है, तो क्या होता? सरेंडर बुद्धि होकर बहुत दुख उठाते हैं, है ना। क्योंकि जहाँ सरेंडर करते हैं बुद्धि को, वहाँ से दुख और धोखा मिलता है। क्योंकि हर आत्मा स्वार्थ से मोटिवेटेड होती है, तो स्वार्थी को सरेंडर करेंगे तो फिर वहाँ पर दुख होता है ना। तो फिर जो वो दुख, ये जो ईगो होती है ना, देह अभिमान, मगरूरी,
ये सब कुछ एक डिफेंस मैकेनिज्म है। जब हम रावण राज्य में दुखी होते हैं तो हम अपनी ढाल बनाते हैं इससे कि अब मुझे किसी की नहीं सुननी, अब मुझे सिर्फ अपने मन से चलना है। अब वो जो अपने मन से चलना है उसमें नुकसान भी हो रहा है, कोई बहुत प्राप्ति नहीं हो रही है ना, गलतियां कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी पर ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि इतने जन्मों तक धोखा खाया तो अब ट्रस्ट नहीं है, वो ट्रस्ट टूट गया और फिर वो ईगो मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है कि अब मुझे अपनी मत पर चलना है, जो मुझे ठीक लगे, है ना। कहते हैं अपने मन से हम कुएं में कूदें, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे के मन से नहीं चलेंगे है ना। तो क्या कहा जाएगा, तथास्तु, जाओ कुएं में कूदो, है ना। तो क्या करें, और जब कुएं में ही कूदना है ना। मुझे एक बार किसी ने कहा कि हम अपनी मर्जी से जहर खाएं, लेकिन है ना ऐसे हम भोग नहीं खाते। हमने कहा भाई अच्छी बात है, आपकी मर्जी है ना। तो क्या है कि ये जो अपनी मर्जी, मैं अपनी मर्जी से चलूँ, अपनी मत पर चलूँ, ये सब ईगो की वजह, ये सब शुरू होता है क्योंकि बहुत दुख और धोखा देखते सरेंडर में। लेकिन फिर अब हमें सतयुग जाना है, और सतयुग में कोई ईगो नहीं है ना। सतयुग में तो प्रजा और राजा रानी सब में बहुत ट्रस्ट होता, बहुत सरेंडर होता, बहुत प्यार होता। तो वो संस्कार अब हम कहाँ डेवलप करें, क्योंकि हमें संस्कार बनाने हैं। तो वो संस्कारों का निर्माण करने के लिए शिव बाबा आते हैं, और शिव बाबा हमें सिखाते हैं कि ठीक है, आज तक हमने कितना भी धोखा खाया, कितना भी कुछ किया, लेकिन अब तो हमें बाबा मिला है ना। अब हमें बाबा मिला है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, जो धोखा नहीं देता, जिसका बनने से, जिस पर बुद्धि सरेंडर करने से कभी नुकसान नहीं होता। तो बाबा कहते हैं अब तुम अपनी मगरूरी छोड़ो, है ना। अब तुम अपनी मत छोड़ो, मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा ठीक समझता हूँ, मेरे से इतना ही होता है, नहीं। अब सब कुछ छोड़ो और जैसा मैं कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ, समझो कि बाबा ने कहा तो मुझे वैसा ही करना है ना। जो भी बाबा कहता, जो भी डायरेक्शन मुझे मिलते, चाहे पर्सनल, चाहे मुरली में, मुझे वो करना है। और बाबा कहते कि तुम्हें जो डायरेक्शन मैंने निमित्त के द्वारा भी दिए या मैंने दिए, मुरली में मिला, वो सारे डायरेक्शंस पर तुम चलोगे। अगर तुम्हारा नुकसान भी हो गया ना, तो भी उसकी जिम्मेवारी मैं लूँगा, मैं उसे ठीक करूँगा। क्यों? क्योंकि अभी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ये डायरेक्शन पर चलने का संस्कार बनाएं। और जो डायरेक्शन पर नहीं चलता ना, कई बार आप देखना बहुत एडमेंस होता है, बहुत ऐसे अंदर रिजिडिटी होती है कि हम डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे। ये सारी रिजिडिटी, ये ईगो की निशानी है, ये मगरूरी की निशानी है ना। भले ऐसा नहीं है कि मतलब अक्ल कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि अपनी मत पर चलकर कोई बहुत कल्याण हो रहा है, लेकिन ना तो उस अकल्याण को समझ पाते हैं और ना ही उस मगरूरी को पहचान पाते हैं। सिर्फ मुझे अपनी मत पर चलना है, इस बात पर बहुत रिजिड होते हैं। तो मुझे अपने अंदर चेकिंग करनी है कि क्या मेरे अंदर ऐसी मगरूरी है कि मैं शिव बाबा के भी ऊपर, है ना, बाबा आज कहते हैं मेरी बात को भी नहीं मानते, अपने को मुझसे भी ऊपर समझते हैं। तो ऐसे तो नहीं है ना, क्योंकि देखो कई बार हम सोचते नहीं ऐसा तो हम कभी नहीं कहेंगे कि हम शिव बाबा के ऊपर हैं, लेकिन वाणी में नहीं कहते, पर अगर शिव बाबा कह रहा है और हम नहीं कर रहे तो इसका मतलब अंदर क्या चल रहा है, आई नो बेटर, है ना। बाबा आपको क्या पता, हाँ बाबा आप जो कह रहे हो अन्यों के लिए ठीक होगा, लेकिन मेरी सिचुएशन आपको पता नहीं है ना। तो मेरी सिचुएशन जब आपको पता नहीं है तो आपकी बात मेरे लिए ठीक नहीं है। मुझे याद है एक भाई ने मुझे कहा कि अमृत वेला तो वैसे ठीक है, लेकिन हम तो बहुत कोल्ड कंट्री में रहते हैं, तो हमारे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम 4 बजे
या 3:30 बजे योग करें। तो मैंने कहा अगर ऐसा होता ना तो बाबा मुरली में मेंशन करता कि सब आत्माएं एक्सेप्ट जो कोल्ड कंट्री में रहते हैं ना, उनके लिए अमृत वेला, सवेरे सवेरे उठो, वो जो कोल्ड कंट्री में नहीं रहते। लेकिन बाबा ने ऐसा नहीं कहा ना, बाबा ने कहा मीठे बच्चे, आप बच्चे हो, हाँ, मीठे हो, हाँ, तो ये आपके लिए कहा, तो आपको इसको सुनना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि अच्छा मेरे से तो गलती हो गई, मैंने कह दिया। क्योंकि अभी फिर ये भी रहेगा कि अगर नहीं किया तो अवज्ञा की, क्योंकि पर्सनल डायरेक्शन भी मिल गया, फिर भी अवज्ञा की। तो मैंने कहा तो नहीं करनी है ना अवज्ञा, उठना है। तो कई बार हम सोचते हैं कि शायद बाबा को मेरी सिचुएशन नहीं पता, बाबा ये नहीं समझता कि मेरे, है ना, मैं गृहस्थ व्यवहार में हूँ, मेरे को इतने विघ्न है, मेरा ऐसा है वैसा है। लेकिन बाबा कहते हैं ये सब मगरूरी है, ये सब अपना दे अभिमान है, और बाबा की हर डायरेक्शन पर मुझ बच्चे को चलना है। चाहे वो अमृत वेला है, चाहे वो पवित्रता है, चाहे वो सत्संग, डेली मुरली सत्संग की बात है, चार्ट लिखने की बात है, सेवा करने की बात है ना। कोई स्टूडेंट भी होते हैं, पढ़ते हैं, कमाते नहीं हैं, लेकिन सेवा का डायरेक्शन उनके लिए भी है ना। कोई आवश्यक नहीं है कि कोई धन की ही सेवा हो, लेकिन धन भी क्यों नहीं, क्या खाते नहीं है, पीते नहीं है ना, क्या 100 रुपये नहीं कर सकते, है ना। तो बाबा कहते हैं हर एक के लिए जो भी डायरेक्शन में देता हूँ वो हर एक के लिए देता हूँ, चाहे वो तन मन धन की सेवा हो, चाहे वो धारणा हो, चाहे वो योग की बात हो, चाहे वो मुरली की बात हो। तो बाबा कहते हैं हर एक डायरेक्शन में देता हूँ। और बाबा जब पर्सनल भी डायरेक्शन देते हैं, मानो किसी ने कोई पूछा ये करें या ये करें, तो बाबा कहते हैं डायरेक्शन पर चलना है। और मानो पूछा भी नहीं पर आपको डायरेक्शन मिला, है ना, देख कर मिला कि इसका संग नहीं करो, या ये नहीं करो, या ये इस प्रकार से अपना टाइम टेबल ठीक करो, तो उन डायरेक्शंस पर चलना है, कोई अपनी मगरूरी नहीं दिखानी है ना। और बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल आता है साकार बाबा के समय का, कि बाबा ने डायरेक्शन दिया 3 मास तक बेगरी पाठ था, तो सब बच्चे 3 मास तक बाजरे की रोटी और छाछ पिएंगे, है ना। बाजरे की रोटी और छाछ, तो कईयों को ऐसे आया कि हमें तो ज़ुकाम हो जाएगा, कईयों को लगा बाजरा पचेगा नहीं, किसी को कुछ आया, किसी को कुछ आया। लेकिन जो निश्चय बुद्धि होकर डायरेक्शन पर चले उनको कुछ नहीं हुआ। तो बाबा कहते हैं कि ये सब साकार बाबा के समय ये प्रूफ्स हैं कि जो श्रीमत पर निश्चय बुद्धि होकर चलते उनका कभी नुकसान नहीं होता। तो बाबा ये बात हमें समझाते हैं कि अब हमें सरेंडर बुद्धि होना, डायरेक्शन पर चलना, ये बातें सीखनी चाहिए, क्योंकि 63 जन्मों से ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, 63 जन्मों से अपनी मनमत चलाने के संस्कार बनाए हैं, है ना। कई ऐसे होते हैं, आप उनको बहुत छोटी छोटी बातों में आप उनको डायरेक्शन देंगे ना कि 9 बजे पहुंचना, 9:30 ही पहुंचेंगे, 9 नहीं पहुंचेंगे। डायरेक्शन पर चलने की आदत ही नहीं होती, है ना। भोजन बना रहे होंगे, आप कहेंगे आधा ग्लास पानी डालना, 1 ग्लास डालेंगे, है ना। कहेंगे टमाटर काट देना, काट के पीस देंगे। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन पर चलना नहीं आता। ये बहुत सूक्ष्म है, मैं आपको जो एग्जाम्पल्स दे रही हूँ ना, बहुत सूक्ष्म है, लेकिन ये जो सूक्ष्म आदतें हैं ये सब मगरूरी की निशानी होती, हमें मालूम नहीं पड़ता। हमें लगता है कि शायद मेरी लापरवाही है, या ऐसा लगे क्या बड़ी बात है ना। कोई बड़ी बात थोड़ी है, काट के पीस दिया तो पीसा हुआ डाल दो, कोई बड़ी बात थोड़ी है। आधे ग्लास की जगह 1 ग्लास पानी डाल दो, सुखा दो, कोई बड़ी बात थोड़ी है। बड़ी बात नहीं है। कर्म में देखो, चीज़ का नुकसान हुआ बड़ी बात नहीं है, पर संस्कार क्या बना, है ना, संस्कार क्या बना वो बड़ी बात है। तो इस समय हमें इन संस्कारों पर ध्यान देना है। आज अगर हम सुन नहीं पाते, हम डायरेक्शन पर चल नहीं पाते, तो कल हम ऐसे कैसे बनेंगे कि हार्मनी में रहें,
हार्मनी में रहने के लिए तो बुद्धि की वेवलेंथ मैच होनी चाहिए। अगर किसी के बोले हुए पे नहीं चल पाएंगे तो बुद्धि की वेवलेंथ कैसे मैच होगी। अब दुनिया में अगर ये प्रैक्टिस करें कि भाई हम मनुष्य के डायरेक्शन पर चलें तो वो तो बहुत रिस्की है, क्योंकि मनुष्य को सरेंडर करते हैं तो धोखा मिलता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक माता एक बार आई तो मुझे कहती, मैं एक एमएनसी में जॉब करती थी, 14 वर्ष पहले मेरी शादी हुई तो सबने कहा पति परमेश्वर है। तो पति ने कहा कि जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अच्छा कमाता हूँ। तो मैंने पूरे सरेंडर होके जॉब छोड़ दिया। मैंने दीदी 14 वर्ष में पति और बच्चों के सिवाय, घर के सिवाय कुछ देखा ही नहीं, बस बच्चों को बड़ा किया। मेरी 2 बेटियां हैं। कल मेरे युगल आकर कहते हैं कि मुझे किसी और से शादी करनी है, तुम निकल जाओ और बच्चियों को जला दो, मार दो, जो करना है करो, मेरा कोई लेना देना नहीं। तो कहती अब मैं क्या करूं, 14 वर्ष के बाद तो मुझे जॉब करनी भी नहीं आती। तो आप देखो, दुनिया में जब कहते हैं ना किसी मनुष्य के भरोसे नहीं रहो, तो वो बात ठीक है, मनुष्य को सरेंडर करना इज नॉट अ गुड आइडिया। लेकिन सरेंडर का संस्कार बनाना है तो शिव बाबा को तो करना पड़ेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं मनुष्य आत्मा के साथ तो न्यारे प्यारे रहो, एक बल एक भरोसा शिव बाबा को बनाओ। लेकिन शिव बाबा के साथ कोई भी अपनी मनमत, बुद्धि, संस्कार किसी को बीच में मत लाओ। बस मैं और मेरा बाबा, एक ने कही दूसरे ने मानी, बाबा ने कहा और मैंने किया। कोई संकल्प नहीं चलाना, कोई बुद्धि नहीं चलानी, इतना हमें सरेंडर बुद्धि का संस्कार बनाना है। अच्छा, ओम शांति।